वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो करते हैं जी एक नए व्लॉग का आगाज़ एक नए दिन की खूबसूरत और ठंडी सुबह से। अच्छा जी, आज जो है ना बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। पता नहीं लग रहा था जैसे किसी एरिया में जो है ना बारिश हुई है और उसकी वजह से जो है ना हवा में ठंडक थी और बड़ा ही प्यारा मौसम था। तो मैंने कहा चले मौसम इंजॉय करने के बाद जी नाश्ता कर लेते हैं। तो आज हम लोगों ने मंगवा लिए थे चने और साथ मंगवा लिए थे नान। हम लोगों ने कहा आज ये खा लेते हैं और साथ मैंने कहा चलो आज लस्सी बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं चाय 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 पी पी के ना। तो फिर ये है कि कभी कभी लस्सी भी नाश्ते में होनी चाहिए। तो बस भी आज मैं लस्सी बनाने लगी थी। लस्सी बनाने के लिए मैंने किया ये कि मैंने दही ले लिया और दही लेने के बाद मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। मैं जिस तरीके से लस्सी बनाने लगी ना, मैं आपके साथ वो तरीका शेयर करने लगी हूँ, ठीक है जी। चीनी मैं डालती हूँ ज़्यादा, क्योंकि लस्सी में जो है ना चीनी ज़्यादा डलती है और जो चीनी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते वो इसमें कम चीनी डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने दूध ऐड कर दिया था और जी बर्फ़ डाल दी थी। बर्फ़ ज़्यादा सारी डालनी है, क्योंकि लस्सी जो है ना हमेशा ठंडी ही अच्छी लगती है। उसके बाद इसमें मैंने ठंडा पानी ऐड कर दिया था और यहाँ पे जी इसको मैंने कर लिया था ग्राइंड अच्छे तरीके के साथ। अच्छा जी, जूसर जो जग है ना उसमें लस्सी बड़ी अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाती है और ना मज़े की बन जाती है। अच्छा जी, उसके बाद जी आगे दोपहर का टाइम और गैस जो है हमारी अभी भी नहीं आई। पता नहीं क्या इशू बना हुआ है। अब मैंने बनानी थी भिंडियाँ और मैंने कहा चलिए अब सिलेंडर पे बना लेती हूँ। हमारे इधर गैस का इशू ये चल रहा है कि गैस के जो पाइप है ना उनमें पड़ गया है पानी। और जो इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स की हैं गैस के जो महकमा होता है उनको, लेकिन वो करते क्या है कि आते हैं और एक राउंड लगा के चले जाते हैं। मतलब अभी किसी का भी जो है ना मसला सॉल्व वो नहीं हुआ है और पूरा जो हमारा एरिया है ना उसमें गैस है ही नहीं और सब जो है ना वो बेचारे सिलेंडर ही यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, मैंने कहा चलिए हम भिंडियाँ बना लेते हैं। भिंडियाँ को मैं पहले फ्राई कर लूँगी और फ्राई तब तक करूँगी जब तक इसकी लेस ख़त्म नहीं हो जाती। अगर लेस ख़त्म नहीं करेंगे आप फ्राई कर करके तो होगा ये कि भिंडियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेसली बनेंगी। इसलिए फ्राई जो है ना आपने अच्छे तरीके के साथ करना है जब तक इसकी लेस ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है जी, चिकन जो है ना मैंने भून लिया था और इसका मसाला बना के मैंने पहले रख लिया था। और ये मैंने पहले भी आपके साथ भिंडियों की रेसिपी जो है ना वो शेयर की हुई है, तो मैंने कहा अब दोबारा जो है ना वर्ड टू वर्ड क्या बताऊँ, तो मैं मसाला पहले बना के रख लेती हूँ और उसके बाद जो है ना मैं भिंडियाँ शिंडियाँ तल लूँगी। ठीक है जी, भिंडियाँ जो है वो रेडी हो चुकी थी, लेस उसकी ख़त्म हो चुकी थी और उसको मैंने डाल दिया था पतीली में। अब आ गई प्याज़ की बारी। प्याज़ को भी इस तरीके से मैं कर लूँगी लाइट ब्राउन सा कलर इसको दे लूँगी और उसके बाद जो है ना इसको मैं दम लगाने के लिए ना रख दूँगी। ठीक है जी, होता ये है कि पहले भिंडियों को दम लगाते हैं और उसके बाद प्याज़ को दम लगाते हैं, लेकिन मैंने किया ये कि टाइम की बचत के लिए ना, और सिलेंडर पे सारी बातें हंडियाँ बनानी थी तो मैंने इकट्ठा ही सबको दम लगा दिया और बस मैंने कहा चलो जी पक गया। अच्छा जी, अब हुआ ये कि हम लोगों ने जाना था बाज़ार और आई हुई थी मेरी नंद और उसने अपनी बेटी के लिए लेनी थी जूती वगैरह लेनी थी और हम लोग जा रहे हैं बाज़ार। और मारूफ के ना स्कूल में जो है ना वो उन्होंने फंक्शन रखा हुआ था 14 अगस्त का, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें इतने बाय करनी थी। तो फिर मैंने कहा चले हम भी चले जाते हैं, हम कुछ विंडो शॉपिंग कर लेंगे, अगर कुछ चीज़ अच्छी लगी तो ख़रीद लेंगे और वरना ज़्यादा जो चीज़ थी ना वो मारूफ ने ही लेनी थी और उसकी मामा ने खरीदना था। ठीक है जी, चलो जी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे बाज़ार। हम लोगों ने यहाँ पे रिक्शा करवा लिया था और रिक्शा जो है वो हमारा तशरीफ़ ले आया था और यहाँ पे जो है ना मारूफ और मोइज़ जो हैं वो गप्पे-शप्पे लगाते जी सफ़र को जो है ना वो तय कर रहे हैं। अच्छा जी, ये दोनों बहन भाई जो हैं गप्पे-शप्पे भी बहुत लगाते हैं और इनकी जो है ना वो लड़ाई भी बड़ी ज़्यादा होती है। तो बस ऐसे ही होते हैं बहन भाई जो हैं वो लड़ाई भी करते हैं और इनका प्यार भी आपस में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जी, फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए जूती वाली शॉप पे और यहाँ पे जो है ना जूती जो पसंद आ गई थी मेरी नंद को पिंक वाली और मैं ये पर्पल वाली पहन रही थी। और इसका ये था कि मुझे सोल जो था ना ये मोटे वाला सोल था। ये है कि फिर मुझसे आम रूटीन में ना मोटा वाला सोल पहना नहीं जाता है। ट्राई तो मैंने किया था, जूती भी पसंद आई थी, बट ये था कि फिर मैंने खरीदी नहीं, फिर मेरी नंद ने ले ली ये वाली जूती। ठीक है जी, उसके बाद जो है ना जूतियाँ यहाँ पे फाइनल करेंगे और उसके बाद जो है ना अब जाएँगे दूसरी शॉप पे, क्योंकि अब यहाँ पे मारूफ ने जो है ना वो अपनी जूती लेनी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया 14 अगस्त का फंक्शन था और उसके लिए इसको एक सैंडल चाहिए थे और इस शॉप पे तो हमें सैंडल नहीं मिले। तो फिर हम लोग निकल गए नेक्स्ट शॉप पे और वहाँ पे जो है ना साइज़ इशू इतना ज़्यादा था। हम यहाँ पे इस शॉप पे हमें पूरा 1 घंटा लग गया। कोई जूती ये थी कि पूरी आ नहीं रही थी, जो पूरी आ रही थी वो थी का आगे से थोड़ा-सा उसका पाँव छोटा था, कोई आगे से फँस रही थी, कोई पीछे से फँस रही थी। बस यही जो था ना चक्कर चल रहा था और वो जो शॉपकीपर था ना वो बेचारा जूतियाँ पहना-पहना के, सैंडल पहना-पहना के थक चुका था। लेकिन मारूफ बाजी को जो है ना कोई भी जूती पसंद ही नहीं आ रही थी। तो ख़ैर बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद के बाद जो है ना एक जूती पसंद आई और बाद में जो है ना बाय कर ली। अच्छा, जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाओ कभी भी एक दुकान से मत खरीदो, पहले आप पूरी शॉप्स का राउंड लगाओ। जैसा कि मेरे हस्बैंड जब मेरे साथ जाते हैं तो वो बेशक हम लोगों ने दुकान एक चीज़ जो लेनी होती है वो एक शॉप से ही लेनी होती है। ये होता है कि पूरी अगर आप एक राउंड लगा लो ना अगर बाज़ार का, तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आई हुई है और कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी रीज़नेबल प्राइस में मिल रही है। तो फिर इसलिए ना एक राउंड जो है ना वो बाज़ार में लगाना लाज़मी होता
गया है। ठीक है जी, और हम लोग ऐसे ही करते हैं। ख़ैर जब कोई चीज़ लेनी होती है तो पहले हम लोग खरीद लेते हैं और उसके बाद जो चीज़ पसंद में आई होती है, ज़हन में आई होती है, फिर हम लोग वो खरीद लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आया जी हम लोग आ गए यहाँ पे ट्राउज़र वाली शॉप पे। यहाँ पे चाहिए था मारू के लिए एक ट्राउज़र भी और उसकी मम्मा ने इसके लिए ट्राउज़र बाय करना था। होता ये है कि जब भी हम बाज़ार जाते हैं एक चीज़ लेने के लिए, लेकिन वहाँ जाके हमें 10 चीज़ें और याद आ जाती हैं और हम लोग कहते हैं कि ये भी लेना था, वो भी लेना था, वो भी लेना था और ये भी लेना था। और उसके बाद जी बस ट्राउज़र का कोई प्लान नहीं था, फिर वहाँ पे जाके बन गया कि ट्राउज़र भी खरीद लेते हैं। और यहाँ पे जो इस शॉप पे है ना, कॉटन के ट्राउज़र बड़े अच्छे मिल जाते हैं और इसको व्हाइट कलर का ट्राउज़र चाहिए था और फिर बाद में ना इसकी मम्मा ने इसको ये भी बाय करवा दिया। ठीक है जी, उसके बाद जी हम लोग आ गए नेक्स्ट शॉप पे और ये नेक्स्ट शॉप पे जो है ना बड़ी-बड़ी प्यारी बच्चों की जूतियाँ लगी होती हैं। अब ये है कि उन्होंने ना जिस तरह की बड़ों की जूतियाँ होती हैं ना, उस तरह के छोटे शूज़ भी उन्होंने अवेल कर दिए, वरना होता ये था कि जिस तरह से डिज़ाइन बड़े होते थे, छोटी साइज़ में वो डिज़ाइन मिलता नहीं था। अब ये है कि आपको हर डिज़ाइन, हर साइज़ में जो है ना अवेल हो जाता है, लेकिन ये हर शॉप पे नहीं होता, किसी-किसी शॉप पे होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम लोग बाहर निकले तो होना शुरू हो गई बारिश और हम लोगों ने बच्चों ने भी कौन भी खानी थी और बच्चे कहते हैं कि हम लोगों ने कौन खानी है। और आपको पता है कि जब भी मौइज़ आता है ना इस बाज़ार और वो कौन जो है वो लाज़मी खाता है, तो बस यहाँ पे 2 किस्म की कौन बच्चों ने बाय कर ली थी। ये वाली कौन इसने लगाई, इसने पता नहीं क्यों इसको वापस कर दिया। मेरा ख़्याल है शायद इसकी मशीन जो है ना कौन वाली वो ठीक तरह से चली नहीं हुई थी और बस यहाँ पे जो मौइज़ की कौन है ना वो तैयार हो रही है और वो बड़ी स्पेशल तरीके से बनवा के खाता है और उसके ऊपर स्प्रिंकल वग़ैरह पता नहीं क्या-क्या करवाता है और चॉकलेट्स की भी इसके ऊपर 1-2 कोटिंग्स होती हैं और उसके बाद जो है ना ये कोन मज़ेदार सी तैयार हो जाती है। ये होगी जी मोइज़ की कोन और उसके बाद जो है ना ये मारू की कोन बन रही है। वो कहती है मैंने सादी कोन खानी है, मैंने कोई भी इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं डलवानी और बस चॉकलेट इसने डलवाई और बस ये मारू की कोन तैयार हो गई। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम थोड़ी देर रुक गए कि बारिश थोड़ी-सी रुकती है तो फिर हम लोग आगे जाते हैं। खैर इतनी तेज़ बारिश तो नहीं थी, लेकिन ये था कि थोड़ी-थोड़ी बारिश थी और बूँदा-बांदी थी, तेज़ नहीं थी। फिर भी हम लोग साइड पे खड़े हो गए कि बच्चे जो हैं वो कोन वगैरह खा लें और बारिश अगर थोड़ी-सी रुक जाए और उसके बाद जो है ना हम लोग आगे जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पे जी अपनी कौन एन्जॉय कर रहे थे और ये है जी मेरा बेटा माशाल्लाह सोना शहज़ादा। और हुआ ये कि हम जब वापस आए तो ये जो अंकल बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमें बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले अंकल हमें मिल गए और कहते कि मेरे रिक्शे में बैठे तो बोलना नहीं है। आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से बातें कर रहे हैं। कहते चुप कर जाओ, अगर मेरे रिक्शे में बैठना तो आपने बिल्कुल नहीं बोलना। आप लोगों को पता नहीं कि बोलना नहीं चाहिए, आहिस्ता बोलना चाहिए। आप लोग इतनी-इतनी ऊँची बोल रहे हो, आपको पता नहीं कि बच्चों के साथ आहिस्ता बोलना चाहिए। हमने कहा बच्चे जो हैं हमारी बात नहीं सुन रहे, हम आहिस्ता ही बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम तेज़ बोल रहे हैं। कहता आप आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। मैंने कहा अंकल जी सानू तुसी घर पहुँचा दो, असीं बोलदे ही नहीं। तो बस भी यहाँ पे जो है ना अंकल जा रहे थे हमें घर लेके और फिर ये देखें रास्ते में जो है ना बारिश जो है वो ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो गई और मारूफ जो है वो बड़ा एंजॉय कर रही थी और वो कहती कि मैंने इस साइड सीट पे बैठना है और बारिश पे ना जो है ना वो हाथ बार-बार आगे कर रही थी कि मेरे हाथ पे जो है ना वो बारिश पड़े। अच्छा जी, जब बारिश होती है ना तो बच्चा बड़ा एंजॉय करते हैं इस मौसम में और वो जानबूझ के बारिश में गीले होते हैं ताकि हम लोग पे बारिश पड़े और हम जो है ना एंजॉय करें। तो बस भी यही था जी हम लोगों का बाज़ार का थोड़ा-सा टूर और हम लोगों ने थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदी थी और जो है ना मेन जो चीज़ें खरीदनी जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि मारू के लिए ही खरीदनी थी, तो बस उसकी चीज़ें वगैरह खरीद के तो हम लोग अब जा रहे हैं घर को। अच्छा जी, स्पेशली थैंक्स मेरे उन सब्सक्राइबर के लिए जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं और जो मुझे बहुत ही अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं और मेरी वीडियोज़ को भी लाइक करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया उन सबका और मिलती हूँ जी मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। एक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।